ट्राइब मुद्रा प्रणाली। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपये को पहली बार शेरशाह सूरी के शासन काल में लगभग 1542 में ढाला गया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद 1903, कोलकाता 1950 और नोएडा 1989 में है। 10, 50, 100, 500, 1000 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक, महाराष्ट्र छापती है। देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मप्र में होता है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा की जाती है, जिसका आधार वर्ष 2004-05 है। मुद्रास्फीति में ऋणी लेनदार को लाभ होता है। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होता है। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। भारतीय रुपये के नए चिन्ह का डिजाइन IIT मुंबई के डी उदय कुमार ने की है। कला एवं संस्कृति
भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना है तंजौर, कांचीपुरम एवं पंडनल्लूर। कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार है। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णन कुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार है। ओडिसी उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। ओडिसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस है। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोकनाट्य है। हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। शिवकुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। अजंता तथा एलोरा की गुफा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। नागर शैली उत्तर भारत के हिमालय से लेकर विंध्य तक है। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ओडिशा खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश नागर शैली का उदाहरण है। नागर वास्तुकला शैली सही रूप में गुप्त काल में प्रकट हुई। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप वैश्य शैली कहलाता है। कुक्कानूर का कालीश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर वैश्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है। कला की गांधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ। गांधी युग। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी तथा पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्य तिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आ गए। गांधीजी लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधीजी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया।
गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। सर्वप्रथम रवींद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 11 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से डहकी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ डैंडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर डैंडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक हेली 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा।